Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. Today we have day 23, 2020, and along with here we have Effie. Hello, Effie, my son. How are you? I am good, sir. Thanks. What about you? I'm good, thank you very much. Long time. Where have you been, sir? After a long time, you were taking my class. Yeah, my son, thank you for asking. I was quite busy here. I was out of station in some of privateness, some works that I've been doing. Now I'm busy. Now I'm available for you, inshallah. I will keep working on, and now we are continuing the day 23rd. So, welcome back, beta. आज हम क्या करने जा रहे हैं? How have you been? Uh, Are you I okay? am just waiting. Yes, sir, I am okay. Okay, as you remember कि हमारा चैप्टर 4 था, डे 23 आज है और पहले 22 तक लेक्शन हुए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूजिंग आइदर एंड यूजिंग नाइदर, यानी अगर हमने अपने फ़िक्रे में कहना हो कि ना तो या तो, ना तो और ना ही, या तो और या ही। जैसे ये ना तो तुम्हारी गलती थी, ना ही मेरी। सिमिलरली या तो तुम क्लास छोड़ दो या आराम से बैठ जाओ। Similar things that we have. So let's get started, Effie. Are you excited for today? Yes, sir. Yes, sir, I am ready. That's great. You're ready also. So here we have the first sentence that we have कि ना तो वो खाता है ना ही वो पीता है। ये फिक्रा नेगेटिव है। क्या है? Negative. नेगेटिव। और आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? नॉट का इस्तेमाल। और नॉट का इस्तेमाल करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के फ़िक्रों में जिसमें ना तो और ना ही हो, जैसे ना तो वो खाता है ना वो पीता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइदर, देन डू और डस आएगा। चुनांचे हमारा फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फार्मूला क्या था कि डू नॉट, डज नॉट, राइट। सो व्हाट वी डू इज़ कि नाइदर को शुरू में इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू कैन सी माई screen controller, here we have pointer neither does he eat, यहाँ पे s नहीं आएगा क्योंकि Does. does आ गया। neither does he eat nor does he drink, और आपको ये इकट्ठा बोलना होता है neither does। क्या कहना है? Neither does. इकट्ठा बोलना होता है. neither does he eat nor does he drink। so इसको हमें ज़बान पे चढ़ाना पड़ेगा। neither does, nor does, neither does, nor does, neither does he eat nor does he drink। क्या हुआ था, जैसे हम नेगेटिव करते हुए डू डज का इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का, लेकिन इसमें हमें डू के बाद नाइदर नहीं कहना, हमें डू से पहले नाइदर कहना है। नाइदर डज, neither does he eat nor does he drink। You got it? Yes, sir, I got it. ना उसने खाया ना ही उसने पिया, यानी इसी फिक्रे को हमने पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया, डस का इस्तेमाल, डिड का इस्तेमाल करके, यानी ये सेकंड फॉर्म में चला गया। Neither did he eat nor did he drink। Now repeat after me। Neither did he eat Neither did he eat, nor did he drink। nor did he drink. गुड। ना तो मैं उससे प्यार करता हूँ ना ही नफ़रत, यानी ना तो, नाइदर डू आई, ना तो मैं, नाइदर डू आई, ना तो मैं, नाइदर डू आई। क्या कहते हैं? नाइदर डू आई। Neither do I. या उससे Neither do प्यार I. करता हूँ, लव हर, नाइदर डू आई लव हर नॉट डू आई हेट। Neither do I love her, nor do I hate. राइट, ग्रेट। ना ही मैंने उसे छोड़ा है ना ही मैंने खेला है, यानी ना ही मैंने छोड़ दिया है ना ही मैंने
खेला था। चुनांचे फ़िक्रा हमारा परफेक्ट में जा रहा है। ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। एंड यू रिमेंबर कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हम क्या करते थे, हैव हैज़ के बाद नॉट, और पास्ट के परफेक्ट में हैड के बाद नॉट। लेकिन हमें यहाँ पे वही हैव और हैड की ज़रूरत पड़ गई ज़रूरत। हमें क्या करना है, नाइदर को शुरू में, नॉर को भी शुरू में, ये हैड से पहले, यानी हैव नॉट नहीं कहना, ना ही हैड नॉट कहना है। आपको हैव नॉट की बजाय नाइदर हैव कहना है और हैड नॉट की बजाय नॉर हैड। इट्स क्वाइट ईजियर एज मोर एज यू प्रैक्टिस। ना ही मैंने छोड़ा है, नाइदर हैव आई लेफ्ट। नाइदर हैव आई लेफ्ट क्या कहेंगे, ना ही मैंने छोड़ा है, नाइदर हैव आई Neither, लेफ्ट। neither, neither have I left, ना ही nor मैंने had खेला I था, played. नाइदर हैड आई प्लेड, नाइदर हैड आई प्लेड। इट्स क्वाइट ईजियर, Neither इजंट had इट? I played. Yes, sir. It Is it is. easy? Okay. It is easy. Here we have the other page with the other slide. Let me make it out for you. Let's write furthermore in live mood. इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आप लोगों को भी आखिर में सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आप भी कीजिएगा। ये ना तो काम करता है ना ही पढ़ता है। ये ना तो काम काम करता करता है है, ना ही पढ़ता है। तो हम क्या पढ़ता कहेंगे, है. नाइदर डज ही, क्या बोलेंगे, Neither does he work, नाइदर डज ही वर्क, nor नॉट डज ही स्टडी। nor does he study. यू गॉट इट? ओके। Yes, sir, I got it. ये ना तो तुम्हारी गलती थी और ना ही मेरी, तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर वाज इट, Neither यानी ये चीज़ नाइदर वाज इट, जैसे was नाइदर it, डज ही, इसी तरह नाइदर वाज इट योर मिस्टेक neither was नॉर it माइन, your mistake, nor yours, नॉर माइन। nor mine. हमने क्या किया, ये ना तो तुम्हारी गलती थी, ये से मुराद इट। अगर मैं कहें कि ये तुम्हारी गलती, तो हम बोलेंगे इट वॉज योर मिस्टेक, इट वॉज योर मिस्टेक। अगर मैं बोलूँ कि Your क्या ये तुम्हारी गलती थी, वॉज इट योर मिस्टेक, वॉज इट योर मिस्टेक। अगर मैं बोलूँ ये मेरी गलती नहीं थी, बोलूँगा इट वॉज नॉट माई मिस्टेक। और मैं बोलूँ कि ना तो मेरी गलती थी, नाइदर वॉज इट माई मिस्टेक। और ये फ़िक्रा है, ना तो तुम्हारी गलती थी, नाइदर वाज इट योर मिस्टेक, और ना ही मेरी, नॉर माइन। अगर ये फ़िक्रा होता ना ही मेरी गलती थी, तो फिर होना था नॉर वाज इट माइन मिस्टेक। ओके, ये ना तो लंदन में है ना लाहौर में, तो इसका होएगा, सबसे पहले हम नाइदर was because neither, this sentence is in present, so we should say neither yes, is it in it, London nor in Lahore. Let me reset it. Okay, neither is it, ये नहीं कहना neither it is, कहना neither is it। इसको हम पहले लेके आएंगे, neither is it in London nor in Lahore। ना तो मैं वहाँ गया, यानी मैं वहाँ नहीं गया, I didn't go there। लेकिन मैं बोलूँगा ना तो मैं वहाँ गया, तो neither did I go there। It's very easy, isn't it? yes, sir. It's easy. I didn't go there, neither did I go there, nor did I talk to her, ना ही मैंने उससे बातचीत की। Let me shorten it. Here we go. Let me teach you these sentences again, guys. Viewers, be ready. ये ना तो काम करता है, तो इसकी इंग्लिश है ये काम नहीं करता, he doesn't work, he does not work। तो अगर आ जाए कि ये ना तो काम करता है, neither does he work। Clear? ना ही पढ़ता है, Yes, nor does sir. he study। ये ना तो तुम्हारी गलती थी, अगर मैं बोलूँ ये तुम्हारी गलती थी, तो it was your It mistake। was
your mistake. ये ना It तो was तुम्हारी your गलती थी, mistake. neither was it your mistake, ना ही मेरी nor mine. ये ना तो लंदन में है ना ही लाहौर में, neither is it in London nor in Lahore. ना तो मैं वहाँ गया, neither did I go there, ना मैंने उससे बात की, nor did I talk to her. Now this is clear. Let me teach you using either. Either is also very simple. There is no need to use did, done or like that. It's easier. We might say, हम जब ऑप्शन दे रहे होते हैं, एक ऑप्शन का इंतखाब करना होता है, या ये पकड़ लो या वो पकड़ लो, एक को छोड़ दो, या यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, तो इसमें हमें नाइदर की बजाय और नॉर की बजाय आइदर और नॉर की बजाय और का इस्तेमाल करना है. कैसे? या तो तुम क्लास छोड़ दो, या तो तुम क्लास छोड़ दो, बोलूँगा आइदर लीव द क्लास और सिट हियर एट ईज, यानी आराम से बैठ जाओ. अगर मैं बोलूँ यहाँ से आराम से बैठ जाओ, बोलूँगा सिट हियर एट ईज, आराम से बैठो, सिट एट ईज, सिट एज ईज, सिट एट ईज. या तो मुझे पैसे वापस कर दो या फिर मैं पुलिस को बुला लूँगा. या तो मुझे पैसे, यानी जो पैसे हैं वापस कर दो, तो मैं क्या बोलूँगा? आइदर गिव मी मनी, आइदर गिव मी माई मनी. एक ऑप्शन हो गया. दूसरा ऑप्शन, और आई शैल कॉल द पुलिस. राइट? Yes, sir, right. या तो इंग्लिश सीखो या अरबी. पहले ऑप्शन देना, आइदर लर्न इंग्लिश और अरेबिक. ठीक हो गया. लेकिन फ्रेंच मत सीखना, ये तो सिंपल फिक्र है. बट don't learn French. This is just like a sentence, it's not a reality. French is also a respectable language. We must learn every language, you know, that is important for us. या तो बैठ जाओ या यहाँ से चले जाओ. इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस. या तो बैठ जाओ या यहाँ से चले जाओ. तो हम क्या बोलेंगे? आइदर सिट हियर और लीव. इज इट क्लियर टू यू? तो आज हमने पढ़ा यूजिंग नाइदर, यूजिंग नॉर, और आप लोगों के लिए जो सेंटेंसेस हैं, एफी लोगों Yes, को sir. आप थोड़ा सा बताइए कि इनको क्या करना है. हियर यू गो. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, ये मशक दी गई है. जो इसके यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो इसको कमेंट में इसका रिप्लाई करें. हर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. Yes guys, we are going to translate each sentence given here over the comments. If you don't know doing it, you can ask me here. I'm ready to serve you in the comments. Effie will also rectify your sentences. If there's any mistake, if there's anything to rectify, we are here for rectification. आपको कोई भी sentence नहीं आ रहा regarding this lesson lecture, you can ask her, you can ask us any sentence. We'll try to translate it for you. And second thing is that ये आप लोगों का एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, मशक, काम करने का होमवर्क है, असाइनमेंट है. इसको कमेंट्स में कीजिए. वी शैल रीड इट आउट एंड विल हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक्स फॉर बीइंग विद द इंग्लिश. एफी, आर वी लिविंग नाउ? Yes, sir. Yes, जी sir. Sorry. आर वी लिविंग इट? We Yes, are sir. living now, I think. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. We should leave now. Thank you for your time, Effie. Tomorrow we shall have another class. Bye bye, beta.